नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों का में हम चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में किस कमोडिटी में क्या करके चलना चाहिए। जान लेते हैं कि आज के कारोबारी सत्र के अंदर कौन सी एग्री कमोडिटी किस भाव पर खुली है और किस भाव पर इस वक्त कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो शुरुआत करें हम यहाँ पे सबसे पहले कैस्टर सीड के जनवरी वायदे से। तो कैस्टर सीड का जनवरी वायदा आज 4430 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4430 पर ही एक हल्की बढ़त के साथ हरे निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर चने की, तो चने का जनवरी वायदा आज 4430 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4428 पर एक लाल निशान के साथ एक हल्की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है चने का जनवरी वायदा। बात कर लेते हैं बिनौला खल की। तो बिनौला खल का जनवरी वायदा आज 1990 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 1989 के स्तर पर शून्य की एक मामूली गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें ग्वार गम की, तो ग्वार गम का जनवरी वायदा आज 5946 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 5940 पर लाल निशान के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं ग्वार सीड का जनवरी वायदा 3885 पर खुला और इस वक्त 4892 पर एक मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें अगर जीरे की, तो जीरे का जनवरी वायदा आज 12540 के स्तर पर खुला और इस वक्त एक मामूली बढ़त के साथ एक हल्की बढ़त के साथ हरे निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है जीरे का जनवरी वायदा। वहीं बात करें अगर खाद्य तेलों की, तो मस्टर्ड सीड का जनवरी वायदा 5811 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 5794 पर हरे निशान के साथ एक मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मैं रिफाइंड सोया तेल का जनवरी वायदा आज जो खुला है वो लगभग 1175 के स्तर पर खुला और इस वक्त 1175 पर ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन रिफाइंड सोया तेल के अंदर एक आज सुबह के कारोबारी सत्र में एक हल्की गिरावट देखने को मिली है, एक मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जनवरी वायदा आज 4545 के स्तर पर खुला और इस वक्त 4553 पर आधे फीसद से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है सोयाबीन का जनवरी वायदा। तो आज जैसे कि हमने देखा कि लगभग सभी कृषि जिन्सों में एक मिला जुला सा रुझान देखने को मिल रहा है। हमारे साथ जुड़ी हुई है रूपा मेहता जी। आइए उनसे जान लेते हैं कि आज के कारोबारी सत्र में किस कमोडिटी में क्या करके चलना चाहिए। रूपा जी, अगर बात करें खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में हमने देखा कि आज सोयाबीन आधे फीसद से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। वहीं रिफाइंड सोया तेल हल्की गिरावट के साथ लाल निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मस्टर्ड सीड का जनवरी वायदा भी एक लाल निशान पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आज के लिए खाद्य तेलों में आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? देखिए, आज भी खाद्य तेलों की अगर हम बात करें तो आज भी पॉजिटिव रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जहां पर हम इंटरनेशनल मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि जो तेजी है वो लगातार बरकरार है। सीबोट में सोयाबीन 1300 के स्तर के पास जो है वो कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो अर्जेंटीना में स्ट्राइक चल रही थी वो स्ट्राइक तो खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी सप्लाई को नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा दबाव, जो तेजी है वो बनी रहेगी। आने वाले दिनों में दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि अगर वहां पर सप्लाई नॉर्मल होती है तो फिर एक थोड़ा बहुत करेक्शन जो है मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में शॉर्ट टर्म में बाजारों के अंदर अभी भी तेजी का ही रुझान बना हुआ है और एक अपसाइड मोमेंटम आज इंट्राडे में भी देखने को मिल सकता है। जैसा कि हम डोमेस्टिक मार्केट में देख भी रहे हैं कि 45-4550 के ऊपर सोयाबीन कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैक्सिमम तेजी, जैसा कि हमने पहले भी एक्सपेक्ट किया कि 2600 तक यहाँ पर बाजार दिखा सकते हैं। एक अपसाइड मोमेंटम 4600 तक बना रह सकता है। लेकिन वहां पर अभी इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो स्ट्राइक तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अब वहां पर वहां का मौसम कैसा रहेगा फसल के लिए, इसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। क्योंकि अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वहां पर मौसम में काफी गर्मी है, इस वजह से फसल के उत्पादन पर असर हो सकता है। ये देखना होगा कि वहां पर अब वेदर की स्थिति कैसी रहती है और उसका इम्पैक्ट कैसा आता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में फिर से फसल के ऊपर कोई इम्पैक्ट आता है तो कीमतें फिर से तेज होती हुई दिखाई दे सकती हैं और उसका असर भारतीय बाजार पर भी आता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म पॉइंट से सोयाबीन अभी तेजी की तरफ है, 4600 तक मैक्सिमम तेजी पकड़ सकता है। लेकिन अगर वहां पर सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट्स में नॉर्मल होती है, जैसे कि स्ट्राइक खत्म हो चुकी है और अब धीरे धीरे करके सारी स्थितियां सुधरती नजर आएंगी, तो फिर एक दबाव बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी भी तेजी है। तो रूपा जी, सोयाबीन के अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी अभी के लिए या बिकवाले की?
देखिए, इन स्तरों पर अखिलेश मेरी तरफ से कोई भी खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। जिन्होंने खरीदारी की है, वो ज़रूर होल्ड कर सकते हैं एक जी। स्टॉप लॉस के साथ, रिवाइज़ स्टॉप लॉस के साथ 4520 का स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोज़ीशन को होल्ड कर लें और जैसे ही बाज़ार ऊपर में 4600 या 4580 के आस-पास आए, तो वहाँ पर प्रॉफ़िट बुक करें या फिर अपना रिवाइज़ स्टॉप लॉस करें और अपनी पोज़ीशन कैरी करके चलें। जी। वही रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं राहुल जी, जिनका सवाल है कि सोयाबीन में क्या 4800 या 5000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं जनवरी के अंदर नए साल पे? देखिए, अभी 5000 का स्तर कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ से 400 पॉइंट की तेज़ी मुझे लगता है कि थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। अभी के लिए बस 4600 तक हम मैक्सिमम अपसाइड देख रहे जी। हैं कि एक बार 4600 तक देखने को मिल सकते हैं। जी। वही रूपा जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं अनुल कोठारी जी, जिनका सवाल रिफाइंड सोया तेल को लेकर है। वो कह रहे हैं कि रिफाइंड सोया ऑयल का अगला टारगेट क्या होगा, क्या बाइंग करनी चाहिए? देखिए, इन स्तरों पर बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जो बाइंग है उसको आप होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग मेरे हिसाब से अभी नहीं करनी चाहिए और मुझे लगता है कि ऊपर में मैक्सिमम जो आप टारगेट की बात कर रहे हैं 1180 है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर वापस से 1192 तक जा सकता है। 1180 के आसपास काफ़ी अहम रेजिस्टेंस है, जी। इसको अगर ब्रेक करेगा तो 1192 तक की तेज़ी पकड़ सकता है। जी। वही रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं सादिक मोमिन जी, जिनका सवाल सीपीओ लेकर है। ये जानना चाह रहे हैं कि सीपीओ में अभी क्या करके चलना चाहिए? देखिए, अभी एडिबल ऑयल पैक में मैं सभी और एडिबल ऑयल पैक में तो मेरी तो यही रिकमेंडेशन होगी कि फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है और सीपीओ की बात है, सीपीओ भी 980 के आसपास एक अहम रेजिस्टेंस है। 980 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आएगी तब ज़्यादा लंबी तेज़ी में जाता हुआ दिखाई देगा, अदरवाइज़ यहाँ से नीचे में एक बार 960, 940 तक गिर सकता है। ओवरऑल ट्रेंड देखिए शॉर्ट टर्म में तेज़ी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बाज़ार कभी भी गिरावट की ओर जा सकते हैं। तभी मैं बार-बार यही बोल रही हूँ कि इन जी। स्तरों पर फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि खाद्य तेलों के अंदर एक छोटी अवधि के लिए, एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए तेजी है, लेकिन इस दौरान फ्रेश बाइंग नहीं करनी है, बाई करके नहीं चला है। जिन्होंने अपनी पोजीशन ले रखी है, वो अपनी पोजीशन एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चलें। वहीं रूपा जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं वशराम जी, जिनका सवाल कैस्टर को लेकर है। वो जानना चाह रहे हैं कि क्या कैस्टर 5000 होगा? देखिए नहीं, अभी 5000 का स्तर एक्सपेक्टेड नहीं है, अभी रेंज बाउंड है 43 से लेकर 4500, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि यही रेंज अभी एक्सपेक्टेड है। इससे बहुत ज़्यादा ना तो मंदी की एक्सपेक्टेशन है, ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ी, एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल सकता है। कैस्टर में मुझे लगता है कि अभी थोड़ा-सा वेट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इसमें बाइंग ना करें क्योंकि जो खबरें निकल कर आ रही थी एक्सपोर्ट की, अब वो कहीं न कहीं कम होती दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से वापस से बाज़ार लुढ़कते हुए दिखाई दिए और एक रेंज के अंदर कारोबार कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से अभी नई बाइंग ना करें और थोड़ा-सा वेट करें। अगर बाज़ार सस्टेन करता है 4500 के ऊपर, तब बाज़ारों में एक वापस से खरीदारी बन सकती है जो कि 4600 से 4800 तक जा सकती है। 5000 का भी लेवल जो है वो मुझे काफ़ी दूर लगता है। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें मसाला पैक की, तो मसाला पैक में हम देख रहे हैं कि धनिया और जीरा लगातार लुढ़कते हुए नजर आ रहे हैं। तो मसाला पैक में क्या सलाह रहेगी? देखिए, मसाला पैक के अंदर धनिये की जहाँ तक बात है अखिलेश, अभी खबरें निकल कर आ रही हैं कि धनिये की रामगंज मंडी में कुछ एक जगह पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ी है, जी। जिसकी वजह से फसल के ऊपर आगे इम्पैक्ट देखने को मिला है। ओवरऑल देखिए, जहाँ तक मसालों की बात है, मैं बुलिश हूँ मसालों के अंदर, लेकिन अभी जो है बाज़ार उठ नहीं पा रहे हैं। लगातार हम गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ देख रहे हैं, चाहे वो जीरा हो, धनिया हो या फिर हल्दी भी अपनी ऊपरी स्तरों पर अभी नहीं पहुँच पा रही है, जहाँ पर अभी तेज़ी जिस हिसाब से बननी जी। चाहिए थी। लेकिन आज धनिये की अगर हम बात करें तो देखिए अप्रैल वायदा धनिये का 6180 के यानी कि 6200 का स्तर छू चुका है। तो तेजी तो बनती हुई दिख रही है यहाँ से, लेकिन आज इंट्राडे में गिरावट है, उस गिरावट के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मसालों के अंदर जो है आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म इसमें कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी, तो गिरावट के अंदर खरीदारी के मौके ढूँढने चाहिए। जी। रूपा जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं रोहित खेतान जी, जो इलायची के बारे में जानना चाह रहे हैं कि जनवरी में कार्डमम का रेट कहां तक जा सकता है? देखिए, इलायची में तेजी की एक्सपेक्टेशन है जो 1700 साढ़े 1700 के आसपास देखने को मिल रहे हैं भाव है छोटी इलायची के। तो मुझे लगता है कि ऊपर में जो तेजी है वो 1850 से लेकर 2000 तक पहुंच सकती है, लेकिन हाल फिलहाल में 1800 साढ़े 1800 के भाव देखने को मिल सकते हैं। जी। वही रूपा जी, अगर बात करें दाल दलहनों की, चने की, तो इस वक्त हम चना देख रहे हैं कि आधे फीसद से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है चने का जनवरी वायदा। तो चने में आपने पहले भी बताया कि बिकवाली करके चलें, तो क्या वही रणनीति आज के लिए भी रहेगी?
देखिए, बिल्कुल चने में भी जैसे सेम एज़ इट इज़ कैस्टर्ड के अंदर रणनीति है, वही चने के अंदर जी। बनानी चाहिए, क्योंकि चना भी एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। 4300 से 4500 की रेंज है, तो ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करें। मतलब 100 डेढ़ ₹100 की हुँ, रेंज के बीच में आप निचले स्तरों पर खरीदारी कर सकते हैं और ऊपर बिकवाली। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें सेलिंग में रहना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे-आगे जैसे-जैसे 1 डेढ़ महीने का वक़्त गुज़रेगा, वापस से जब नया क्रॉप आएगा तो और इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। कहा ज़रूर जा रहा है कि नाफेड के पास चने का हुँ, स्टॉक कम है, जी। खबरें कहीं निकल कर आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से जो हमारे पास अपडेट है, नाफेड के पास स्टॉक जो है इतना अवेलेबल है कि वो जो 2 या 3 महीने की डिमांड को मीट कर सकता है। तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, ऊपरी स्तरों पर बिकवाली ही हावी होते हुए हम देख सकते हैं। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें अन्य दाल दलहनों की जैसे मूंग, अरहर, उड़द, तो क्या इनमें भी यही स्तर देखने को मिल सकेंगे? मतलब क्या इनमें भी निचले स्तर पर ही ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चला जाए? देखिए, बिल्कुल इनके अंदर भी ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की ही रणनीति अपनानी चाहिए। अभी इसके अंदर खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दालों के अंदर अभी दबाव जो है वो बन सकता हुँ, है, इसलिए मेरे हिसाब से दालों के अंदर अभी पोज़ीशनें नहीं बनानी चाहिए। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें कपास और बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हम देख रहे हैं इस वक्त लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो बिनौला खल के लिए आज क्या सलाह रहेगी? देखिए 1960 का ही लेवल है नीचे में, 1960 ब्रेक करता है तो फिर 1920 तक गिर सकता है, अदरवाइज 1960 के आसपास सपोर्ट लेकर वापस से 2020 2040 का स्तर हो सकता है। ये भी कमोडिटी एक रेंज में घूम रही है और ओवरऑल हुँ, अब देखें अगर अखिलेश, तो पूरी एग्री कमोडिटीज एक सीमित दायरे में जी। कारोबार करती हुई नजर आ रही हैं, चाहे वो कैस्टर हो, चना हो, मसाले हो या फिर कॉटन हो। अभी हुँ, तेजी बनती हुई ओवरऑल ट्रेंड देखिए कॉटन का तेजी का ही है और आगे भी जी। रुझान अपसाइड मोमेंटम ही है। और जो तेजी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कॉटन की अगर हम बात करें, तो वायदा के अंदर 21,000 जैसे कि हम बोलते आ रहे हैं और आज भी थोड़ा सा बाजार हुँ, अपसाइड मोमेंटम में है, 20,740 के आसपास ट्रेड कर रहा है, कल 500 के आसपास था और अभी जो है बाजार 21,000 तक जा सकता है। और वहीं अगर हम इसके अंदर एनसीडीएक्स में बात करें कपास, तो इसके अंदर हुँ, भी जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया है कि 1200 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं बिनोला खल की बात करें तो बिनोला खल एक जरूर सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, उठ नहीं पा रहा है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव ही नजर आ रहा है और हो सकता है कि आपको थोड़े टाइम में तेजी बनती हुई दिखाई दे। घबराने की जरूरत नहीं है, 1940 तक मैक्सिमम डाउनसाइड हो सकता है कि आ जाए, हुँ, लेकिन 1960 में मुझे लगता है कि वापस यू टर्न आएगा और 1960 से लेकर 2020 की रेंज में बाजार घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। वहीं रूपा जी, अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की बात करें, तो आज के लिए इनमें क्या सलाह रहेगी? क्या टारगेट्स रहेंगे? देखिए ग्वारगम ग्वार सी अखिलेश सेलोन राइस की हुँ, स्ट्रैटेजी आज इंट्राडे में बाजार तेजी में है, 5960 तक ऊपर जा सकता है गम। जी, और सीट की बात करें तो 3920 तक ऊपर जा सकता है, 20-30 रुपए की तेजी आज इंट्राडे में देखने को मिल सकती है। जी। वहीं रूपा जी, हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हैं जो मक्का के बारे में जानना चाह रहे हैं। शेख मकसूद जी हैं जो मक्के के बारे में जानना चाह रहे हैं। देखिए अखिलेश, मक्के में तेजी नहीं है, हम लगातार बोलते आ रहे हैं कि जी। मक्का इस बार काफी नुकसान देने वाला रहा है, जिससे किसानों ने काफी मक्का लगाया था लेकिन उनको प्राइस अच्छे हुँ, नहीं मिल पाए हैं। मुश्किल से 1200 1100 का भाव जो है वो मंडियों में देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड दबाव वाला ही है, मेरे हिसाब से निकालने में ही फायदा है। जी। अभी उम्मीद पोल्ट्री इंडस्ट्री की तरफ से भी कोई बहुत ज्यादा डिमांड आती हुई दिखाई नहीं दे रही है मक्के की। और अभी भी देखिए जो कोरोना का इम्पैक्ट है वो मुझे जी। लगता है कि मक्के की फसल पर अब सबसे ज्यादा देता हुआ हुँ, नजर आया है। मक्के की डिमांड काफी कम हो गई है और जो सप्लाई है वो काफी अच्छी खासी है, प्राइसेस उठ नहीं पा रहे हैं और आगे भी मुझे लगता है कि दबाव ही रह सकता है। इसलिए इस फसल को बहुत ज्यादा रोक कर रखने में मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा देखने को मिलेगा। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें चावल की, तो हमने देखा कि चाइना की तरफ से भी डिमांड निकल के आई एक्सपोर्ट की। वहीं बांग्लादेश में भी बाढ़ जैसे हालात है जिसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर चावल की जो कीमतें हैं वो आसमान छूने लगी। अब भारत भी अच्छे खासे डिस्काउंट पर अब चावल ऑफर कर रहा है चाइना को भी और बांग्लादेश को भी। तो अब इनका इम्पैक्ट चावल की कीमतों पर कितना पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए चावल की कीमतें अब आने वाले टाइम में उम्मीद है कि बढ़ सकती हैं, लेकिन वहीं खबर भी निकल कर आ रही है कि चावल की जो सरकारी खरीद है अब जी। उसके ऊपर भी संकट मंडराता हुआ कहीं काफी जगहों पर देखने को भी मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो मजबूत ही नजर आ रहा है, आने वाले दिनों में चावल के अंदर तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी। वहीं रूपा जी, बात करें अगर गेहूं की, तो गेहूं में क्या करके चलना चाहिए?
देखिए अखिलेश, गेहूँ में तेज़ी नहीं है। गेहूँ में जैसे कि मैंने पहले भी बताया सीमित है गेहूँ। लंबे जो 1900 से लेकर मैक्सिमम 2000 तक गेहूँ देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा तेज़ी एक्सपेक्टेड नहीं है। जी। वहीं रूपा जी अगर बात करें मंडियों की, तो मंडियों में हमने देखा कि सरकार अब प्याज का जो एक्सपोर्ट है वो दोबारा से चालू करने जा रही है। नए साल पर 1 जनवरी 2021 से जो एक्सपोर्ट पर जो बैन लगा था वो हट गया है। वहीं खबर ये भी निकल के आ रही है कि 2 से 3 दिनों के अंदर ही, जैसे ये खबर निकल के सामने आई है, तब से लेकर अब तक थोक मंडियों के अंदर 28% तक की प्याज में उछाल देखने को मिला है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो प्याज की जो स्थिति पहले बनी हुई थी 70, 80, 100 रुपए किलो तक, वो स्थिति दोबारा से बनती हुई नजर आएगी? देखिए नहीं, अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट ज़रूर खोल दिया गया है और 1 जनवरी से प्याज के निर्यात पर हर तरह का जो भी पाबंदी लगाई गई थी, वो सब हटा दिया गया है और उससे भाव थोड़े से उठते हुए भी दिखाई दिए हैं। 20 से 30% का इज़ाफ़ा जो है वो ज़रूर मंडियों में, थोक बाज़ारों में देखने को मिला है। अब देखिए आगे खरीफ सीज़न भी प्याज का आना शुरू हो गया है जी। और आगे उम्मीद तो यही है कि दबाव बन सकता है, क्योंकि प्याज के एक्सपोर्ट को हटाने से थोड़ा बहुत ज़रूर इम्पैक्ट आएगा और वो हमने मंडियों में देखा भी है। तभी मैंने कहा कि जो भी तेज़ी मिले, अब ये तेज़ी जो निकलेगी अब यहाँ पर एक्सपोर्ट की ये हटाने से पाबंदी, इसके लिए इसमें आपको बल्कि अपना माल जो रखा हुआ है उसको निकालने का मौका मिलेगा और जी। उस तेज़ी के अंदर आपको माल को लिक्विडेट करना चाहिए, क्योंकि आगे फिर अराइवल्स आ जाएँगी, तो उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि बाज़ार काफ़ी दबाव के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी। हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, हरलाल ढंगर जी, जो प्याज के बारे में जानना चाह रहे हैं। हरलाल जी, आपको बता दें कि सरकार ने बेशक ही एक्सपोर्ट पे से बैन हटा दिया है, एक्सपोर्ट पे जो बैन लगा रखा था वो हटा दिया है, लेकिन उसका प्रभाव प्याज की कीमतों पर इतना देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि प्याज की कीमतें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संभलती हुई नजर जरूर आएंगी, लेकिन आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है इस वक्त। जितने भी प्याज के कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, अगर उनके पास स्टॉक रखा हुआ है तो यहाँ पे जो उनको अच्छा भाव मिला है उनको प्याज को निकाल के चल सकते हैं। वहीं रूपा जी अगर बात करें लहसुन की, तो लहसुन में हमने देखा कि लहसुन की कीमतों में अब तेजी आना शुरू हो गई है। तो क्या अब इन स्तरों पर थोड़ा रुकें या फिर थोड़ा वेट करें, थोड़ा और लहसुन की कीमतें जिससे ऊंची हो, या फिर धीरे धीरे करके माल निकालते रहें? देखिए, अब थोड़ा बहुत अगर बाज़ार उठ रहा है, तो उस उठते बाज़ार में धीरे-धीरे लिक्विडेट करना चाहिए, ज़्यादा लंबा रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे फिर दबाव जो है वो बनता हुआ जी। दिखाई दे सकता है। मेरे हिसाब से दबाव जो है वो कंटिन्यूएशन में रह सकता है। थोड़ा बहुत जो बाउंस बैक आ रहा है, उस बाउंस बैक के अंदर आपको माल को निकालना चाहिए। जी। वहीं रूपा जी अगर जैसे प्याज का, लहसुन का जब बाजार अब आगे बढ़ रहा है, तो क्या इसका प्रभाव आलू की भी कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए नहीं, आलू के अंदर कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं है। असली देखिए बाज़ार बहुत ज़्यादा गिरेंगे भी नहीं, इसी रेंज के बीच में हो सकता है कि आपको ट्रेड होता हुआ जी। दिखाई दे। आलू की नई अराइवल आ गई है, तो अराइवल प्रेशर ज़रूर आएगा और उस वजह से कीमतों के ऊपर एक साइकोलॉजिकल भी और अराइवल का भी एक प्रेशर जो है वो ज़रूर देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी बाज़ार जो है बहुत बहुत ज़्यादा गिरावट की तरफ नहीं है, वही 30 से 40 रुपए के आसपास बाज़ार स्थिर हो सकता है। जी। वहीं रूपा जी आज के लिए एग्री कमोडिटीज के अंदर ऐसी कौन सी कमोडिटी रहेगी जो सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है? देखिए, अगर आज की हम कारोबार की बात करें तो आज मुझे लगता है कि आप बिनोला खल के अंदर ही निचले स्तरों पर खरीदारी करके चल सकते हैं और चने में आज बिकवाली की रणनीति अपनाई जा सकती है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि आज एग्री कमोडिटीज के अंदर, कृषि जिंसों के अंदर, बिनौला खल के अंदर निचले स्तरों पर खरीदारी करके चला जा सकता है, वहीं चने के अंदर ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चलें। वहीं उन्होंने ये भी सलाह दी है, ये भी जानकारी दी कि जो खाद्य तेल है उनमें अभी फ्रेश एंट्री नहीं बनानी है, खरीदारी नहीं करनी है। जो तेजी आ रही है ये एक छोटी अवधि के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। तो जिन्होंने अपनी पोजिशनें ले रखी हैं वो होल्ड करके चलें, निचले वो फ्रेश एंट्री ना लें, फ्रेश बाइंग ना करके चलें। वहीं प्याज वाले जो प्याज कारोबारी हैं उनके लिए रूपा जी की तरफ से ये सलाह रहेगी कि प्याज की कीमतों में जो तेजी आ रही है, ये जो कीमतें मिल रही है ये अच्छी कीमतें हैं, ज्यादा तेजी बनती हुई नहीं नजर आएगी, एक सीमित दायरे में ही रहेगी। तो ये प्याज व्यापारी और किसानों के लिए एक अच्छा मौका है, जिनके पास माल रखा हुआ है वो लिक्विडेट करने का, माल निकालने का। यही सलाह लहसुन में भी रहेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन बस इतना ही, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।
मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, सरसों का अब तक का उच्चतम स्तर है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 6,500 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी 6,306 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 6,407 रुपए प्रति क्विंटल या फिर ऑप्शन डी 6,340 रुपए प्रति क्विंटल। जवाब के लिए टाइप करें सरसों ए, सरसों बी, सरसों सी या फिर सरसों डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है लिथियम ट्रिमर।